जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करम सुवेग दास मैं तोरा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में हम यह देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अब नारद जी को जब मोह हुआ और नारद जी को विवाह के लिए उनके ऊपर प्रभु श्री नारायण का माया पूरा व्याप्त हो गया, तो अब वह चल दिए वहां से और प्रभु श्री नारायण से चिंतन करके वह मांगने के प्रयास में कि उन्हीं का रूप अगर मांग लिया जाए तो मेरा विवाह उस शील निधि राजा के पुत्री से, सुंदर पुत्री से हो सकती है और मैं ही अमर हो सकता हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है और पूरा लोक दिक्पाल जितने भी देवी देवता हैं सारे लोग मेरी सेवा में लग जाएंगे। ऐसा उनके ऊपर मोह व्याप्त हुआ। अब आगे देखिए किस प्रकार से गोस्वामी जी सुंदर वर्णन करते हैं कि नारद जी के मोह होने के बाद भी किस प्रकार से प्रभु ने उनकी माया के हिसाब से उनका अभिमान का मर्दन किया और मोह का भी उनका माया जाल को हटाया और नारद जी को समझाने का प्रयास किया, परंतु तब तक नारद जी प्रभु को श्राप दे चुके होंगे। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर सनमागव सुंदरताई होई ही जात गहरुअति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, आये ही अवसर सहाय सोई हो। नारद जी सोच रहे हैं भगवान से मैं सुंदरता मांगूंगा और श्री नारायण से ज्यादा मेरा हित ऐसी कोई नहीं है, तो उन्हीं के सामने सब कुछ मुझे मिल जाएगा। बहु विधि विनय कीन्हते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू यह हर्षाने। उस समय नारद जी जब सोचे कि अभी हमें वैकुंठ जाने में तो कुछ समय लग सकता है, तो अब क्या करें, जाने में समय व्यर्थ न करें, तो वहीं पर श्री नारायण जी का उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दिया और प्रभु तुरंत वहीं प्रकट हो गए। और प्रभु प्रकट हो गए और उसके बाद नारद जी के नेत्र जब प्रभु जी को देखते हैं तो आनंदित होते हैं, क्या सोच करके कि अब तो मेरा काम बन गया। नारद जी, जब आप किसी काम की इच्छा लेकर के चलते हैं और जो काम का संबंधित व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए तो समझिए कि आनंद ही आनंद होता है कि मेरा तो यह कार्य सिद्ध हो गया। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हूं सहाय। नारद जी बहुत आर्त होकर के सब कथा उन्होंने बताया। आपन रूप देहूं प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावं मोही। नारद जी सारा कथा सुनाने के पश्चात वह श्री नारायण से कह रहे हैं कि हे नारायण, अपना रूप हमको दे दीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे मैं उस सुंदर कन्या को मैं प्राप्त कर सकूं, आप अपना रूप मुझे दे दें। अब यहीं पर नारद जी गलती कर दिए। गलती क्या कि अगर ये तो प्रभु की माया है, माया को ही समझ सकते हैं, परंतु अगर हम व्यवहारिक रूप से समझें तो नारद जी क्या कर दिए कि कह रहे हैं कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। यह बात कह दिए कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा हित हो वही काम जल्द से जल्द करिए। अब जिस प्रकार से हित हो, जैसे जब आपका स्वामी होगा, जो घर का मालिक होगा, जो इस सकल ब्रह्मांड का मालिक है, वह मालिक तो वही चाहेगा कि जो श्री नारायण के चरणों में सद्गति सबको मिले और कोई पथभ्रष्ट न हो, अपने रास्ते से विमुख न हो। तो जब ये कह देंगे कि जिस प्रकार से मेरा हित हो उसी प्रकार का मुझे वर दीजिए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति तुरंत रूप में सोचता है कि मेरा इस कार्य को करने से हित होगा, परंतु हकीकत में यह है कि उस कार्य के करने से उसका हित नहीं होता है, वह हित तो कुछ और कार्य से होगा। तो श्री नारायण वही कार्य के लिए सिद्ध करने के लिए आपके हित की बात करेंगे और हो सकता है कि उस समय जो आप सोच रहे हो आपकी मनोकामना पूरी न हो, तो श्री नारायण जो सोच रहे हैं उनकी मनोकामना के हिसाब से जब आप चलेंगे तो आपका जीवन सुलभ होगा। और यही नारद जी ने यहाँ पर गलती कर दिया और गलती कहे कि प्रभु श्री नारायण ने उनको बचा लिया। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया से उन्होंने देखा श्री नारायण ने कि हमारी माया तो इतनी बलवती हो गई है और मन ही मन मुस्कुरा करके वह बोलते हैं, जेहि विधि होई ही परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, बचन नमृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग, अब यहाँ पर कितना सुंदर ज्ञान है
कि कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी बैदन दे सुनहु मुनि जोगी एहि विधिहित तुम्हार मैं ठयऊं कहियस अंतरहित प्रभु भयऊं। यहाँ कितनी सुंदर बात है कि योगी मुनि से कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं कि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मार्ग वैद्य से अगर मांगे या कुपथ्य मांगे, अर्थात ऐसी दवा मांग ले कि जिस दवा से उसका हित नहीं होने वाला है या उसका रोग नष्ट नहीं होने वाला है, तो वह इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान ली है और मैं वही दवा दूंगा जो सही में तुम्हारा हित होगा या सही में तुम्हारा रोग ठीक होगा। तो श्री नारायण से मांगते समय हमें इसका भी ध्यान देना है कि वैद्य हमें दवा वही दे कि जिससे हमारी बीमारी ठीक हो, श्री नारायण हमें वही करें जिससे हमारी बीमारी ठीक हो। माया विवश भये मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरिगिरा निगूढ़ा गवने तुरत तहारी सिराई जहां स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे गूढ़ जो बात थी वह नहीं समझ पाए, भगवान ने जो गूढ़ बात कहा थी नहीं समझ पाए और ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां चले गए जहां पर वहां स्वयंवर हो रहा था और निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव करि सहित समाजा। अब प्रभु ने नारद जी को कुछ यहाँ पर बचाव कर दिया क्या कि वहां जब नारद जी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अपने अपने आसन पर बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के अपना रूप बना करके बैठे हुए हैं। मुनि मन हर स्वरूप यति मोरे मोहि तजिया नहीं बरी ही न भोरे। मुनि नारद जी को यह हर्ष होता है कि मेरा तो रूप अत्यंत सुंदर है और मुझे छोड़ करके अब वह राजकुमारी किसी और को नहीं बनेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना दीन है कुरूप न जाई बखाना सो चरित्र लख काहू न पावा नारद जानी सब ही सिर नावा। यहां भी हमें समझने की बात है कि जब हम ईश्वर के शरणागत रहेंगे तो ईश्वर हमको समझाएंगे, परंतु सामाजिक रूप से हमको बचाने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आपकी समाज में मानहानि न हो, इस प्रकार से बचाने का प्रयास करेंगे। यही बात है कि कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुरूप तो बनाया परंतु यह चरित्र कोई भी जान न सका। अर्थात जितने भी राजा और सभी लोग बैठे थे सारे लोग उनको मुनि के रूप में ही देख रहे हैं। उनका जो मूल चरित्र प्रभु ने बदल दिया था, चेहरा बदल दिया था, उस चेहरा को नहीं देख पा रहे हैं और सबने उन्हें नारद ही जान करके सभी ने प्रणाम किया। तो यह और भी प्रफुल्लित हो गए कि हमको तो खूब सुंदर रूप मिला है। लेकिन प्रभु बचा रहे हैं कैसे, किसको किसको यह जानकारी हुई। रहे तहां दुई रुद्रगना तेजा नहीं सब भेऊ विप्रवेश देखत फिरही परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मौजी थे। अर्थात अब शिव जी के गण की उपस्थिति वहां क्यों थी, उसका कारण है कि प्रभु के जो स्वामी हैं या प्रभु जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी प्रभु आराधना करते हैं या जो प्रभु की आराधना करते हैं, उनका अभिमान के द्वारा नारद जी ने तिरस्कार किया, मन ही मन तिरस्कार किया। शिव जी के सामने यह जब कह दिया कि कामदेव को मैंने जीत लिया और मन में यह बात आया कि यह बात ये तो कह रहे हैं कि नारायण से मत बताइएगा और इसका मतलब इनके अंदर ईर्ष्या है, तो उनके गण भी वहां दो उपस्थित थे कि जिससे इनको समझ सकें और जान सकें कि शिव का अगर कोई भी मन से भी अपमान करेगा तो उसको दंड मिलेगा। और प्रभु ने यह बात करके दिखलाई है कि शिव का अपमान कोई भी करेगा तो उसको दंड देंगे। यह प्रमाण के रूप में दोनों गण वहां उपस्थित थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप मिति अधिकाई तह बैठे महेश गण दो विप्रवेश गति लखई न को। जो शिव जी के गण थे दोनों वो वहां बैठे थे, विप्र के वेश में थे, ब्राह्मण के वेश में थे। कोई उनको जान नहीं पा रहा था कि ये भी गण शिव जी के गण बैठे हुए हैं, परंतु कर ही कूटी नारद ही सुनाई। लेकिन वो नारद की कूट भी कर रहे हैं। नीक दीन हरि सुंदरताई रीझी राजकुमारी छवि देखी इन्हीं बड़ी हरि जानी विशेषी। और यह कूट भी कर रहे हैं, नारद का बार बार कह रहे हैं कि वाह बड़ी सुंदर रूप आपको ईश्वर ने दिया है, हरि ने बहुत सुंदर रूप दिया है। और क्या कैसा सुंदर रूप, हरि जानकर इन्हीं को खास वो तौर से बरेंगे। यहाँ दो शब्द हैं, हरि जानकर राजकुमारी इन्हीं को बरेगी। हरि मतलब बानर भी होता है और हरि मतलब नारायण भी होता है, तो राजकुमारी तो हरि को ही बरेंगी, यह बात भी सत्य है। परंतु इनका मुख बानर का है, हरि उन्होंने कहा, यह भी सत्य है। आगे इसका आशय भी देखने को मिलेगा। मुनि मोह मन हाथ पराए हंसी शंभु मन अति सचुपाए अजदपि
सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो गया था, उनका मन दूसरे के हाथ के वश में था। दूसरे के हाथ के वश में मतलब माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे और उनकी बातों को वह समझ नहीं पाए। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। कोई इस चरित्र को जान नहीं रहा, परंतु इनका जो रूप है, जो बंदर का चेहरा ईश्वर ने दिया, हरि ने दिया, वह रूप केवल वह राजकुमारी दे नृप कन्या ने देखा, वह देख रही है। लेकिन मरकट बदन भयंकर दे, देखत हृदय क्रोध भाते। जब इनका रूप देखती है तो वह क्रोधित होती है अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि इतना स्वयंवर सुंदर होगा और इसमें ये भी इस अपने आप को मान करके आया है कि हम भी जो है कि हमको भी राजकुमारी वर सकती है, इससे वह क्रोधित होती है। सखी संगल कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथ में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिन बिलो की भूली। जिस तरफ नारद बैठे हुए थे उधर की तरफ तो राजकुमारी ने भूल कर देखा भी नहीं। अपुनि पुनि मुनि कसहि अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। और बार बार जब वह देखती नहीं है राजकुमारी तो बार बार यह उचकते हैं, व्याकुल होते हैं। और यह दशा देख करके शिव जी के जो गण है वह मुस्कुरा रहे हैं। धन्य पतन उतः गयऊं कृपाला। वहां एक राजा का, सुंदर राजा का रूप धारण करके वहां पर प्रभु श्री नारायण पहुंचे और कुंवरी हरसि मेले जयमाला। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया। दुलहिन ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोह मति नाठी, अमनगिरी गई छूटी जनु गाठी। तब हरगन बोले मुस्काही, निज मुख मुकुर बिलोकऊं जाही। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो चुकी थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गया हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कहकर शिव जी के दोनों गण जो थे वह भाग चले और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो बेशु बिलो की क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनयति गाढ़ा। और उसके बाद जब अपना मुख देखा तो वह क्रोधित होकर के उन गणों को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि हो निशाचर जाय तुम्हा, कपटी पापी दो। हंसहूं हम ही सो लेहूं फल, बहुरी हंसहूं मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करो, ऐसा हंसी न करना, और करना तो फिर तुम्हें उसका और भी दंड मिलेगा। इस प्रकार से दोनों गणों को मुनि ने श्राप दे दिया और दोनों गण वहां से भागे। अब आगे क्या, किस प्रकार से वो श्री नारायण प्रकट होते हैं और उनको श्राप देते हैं, यहाँ पर समझना है कि जो श्राप दिया और जो श्राप जिनको देंगे सब प्रभु की लीला है, क्योंकि प्रभु जो लीला करते हैं उस लीला का अपने आप में अलग ही महत्व है। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय।